नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अपना गोकर्णा का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे मैं 3 पार्ट में अपलोड करने वाली हूँ। तो फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं है तो प्लीज़ उसे जाके देखिए। फर्स्ट डे में हम लोग बीच, जितने भी बीचेज़ हैं, 5 बीचेज़ है, उससे हम लोगों ने ट्रैक के थ्रू कवर किया था और फिर बीच एंजॉय किया था। और सेकेंड डे में मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। तो आइए चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम लोगों ने बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया और कहाँ कहाँ विजिट किया इस दिन में। हम लोगों ने याना केव्स और विभूति फॉल जाने का प्लान किया, जिसके लिए हम लोगों ने कैब बुक किया। 2 डेज़ का हम लोगों ने कैब बुक किया, सेकेंड डे और थर्ड डे। तो थर्ड डे का भी मैं बताऊंगी कि हम लोगों ने कहाँ विज़िट किया। तो आइए पहले सेकेंड डे का जर्नी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हम लोग अराउंड 6 ओ क्लॉक अपने होटल से निकले, जिस रिज़ॉर्ट में हम लोग रुके थे, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था और हम लोग का था कि हम लोग को शाम तक लौट आना है। और ये रिज़ॉर्ट का, चूँकि ये हिली एरिया है तो इसलिए हमारा होटल बहुत नीचे था और रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब काफ़ी ऊंचाई पे है रास्ता। तो हम लोग ऐसे कार से, पहले हम लोग ने डिसाइड किया कि गोकर्णा में जो भी प्लेसेस बच गया है वो हम लोग पहले घूमेंगे, जिसमें से हमारा गोकर्णा टेम्पल, महाबलेश्वर टेम्पल, कोटी तीर्थ और फिर गोकर्णा बीच हम लोग जाएंगे। तो पहले हम लोग टेम्पल गए और वहाँ पे भगवान का आशीर्वाद लिया और सबसे पहले हम लोग कोटी तीर्थ गए। और यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, ये आपका पॉन्ड है और इस पॉन्ड के चारों तरफ मंदिर है और यहाँ पे होली बाथ भी लिया जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का, चारों तरफ मंदिर और बीच में पॉन्ड। और हम लोग बहुत सुबह निकले थे, अराउंड 6 साढ़े 6 बजे का वक्त था। तो उस वक्त सनराइज़ हुआ था, तो और भी इस जगह को वो चार चांद लगा रहा था। सूर्य की किरण उसमें आपका पॉन्ड पे गिर रहा था, जैसा कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग चले गोकर्णा टेम्पल। गोकर्णा टेम्पल में गणपति जी का टेम्पल है ये, और वहाँ पे हम लोग दर्शन किए। और वहाँ पे दर्शन करने के बाद वहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे 100 मीटर के डिस्टेंस पे महाबलेश्वर टेम्पल है। फिर वहाँ पे हम लोग गए, लेकिन वहाँ पे आपको सिर्फ इंडियन ड्रेस में अलाउड करते हैं जाना। तो वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि हम लोग अंदर नहीं दर्शन कर सकते हैं, तो हम लोगों ने बाहर से ही माथा टेका और आशीर्वाद लिया। लेकिन अगर आप लोग जाते हैं तो यहाँ पे आप इंडियन वेयर में ही जाइए, जैसे कि सलवार सूट साड़ी, और मेंस के लिए आपको लुंगी और धोती कुर्ता, यही अलाउड है यहाँ पे। और अगर आप इंडियन वेयर में नहीं हैं, स्पेशली मेंस लोगों के लिए, तो वहाँ पे धोती अवेलेबल रहता है, आप उसे बाई कर सकते हैं। लेकिन लेडीज़ लोग के लिए वैसा कुछ फैसिलिटी नहीं है। भोलेनाथ का से आशीर्वाद और उनका दर्शन करने के बाद फिर हम लोग टेम्पल से निकल चले। और सुबह का टाइम था और ब्रेकफास्ट हम लोगों ने किया नहीं था। पहले हम लोगों ने सोचा था कि मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया जाएगा, फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। तो हम लोग मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद वहाँ पे हमें ये रेस्टोरेंट दिखा, जहाँ पे खाना बहुत अच्छा था, साउथ इंडियन डिशेस में सब कुछ अवेलेबल था। तो यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम लोग चले गोकर्णा बीच में। और ये बीच टेम्पल के बहुत नज़दीक होने के कारण यहाँ पे लोग पहले स्नान करके और फिर भगवान का दर्शन करने जाते हैं, इसलिए इस बीच पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा दिखी, काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भी भीड़ हमें दिखी। फिर बीच में हम लोगों ने थोड़ा मस्ती किया और
फिर मस्ती करने के बाद हम लोग वहाँ से फिर निकल चले याना केव्स के लिए। गोकर्ण से याना केव्स आपका 48 किलोमीटर्स के अराउंड है। याना केव्स जाते वक्त का रास्ता बहुत ही सुंदर था। दोनों तरफ हरियाली थी, हमें बीच भी दिख रहे थे। और कुछ दूर चलने के बाद हमें रास्ता बहुत ख़राब मिला। वो मिट्टी का रास्ता था और वन वे था, रोड बन रहा था इसीलिए। लेकिन सुबह का वक्त था तो हम लोगों को कोई ट्रैफिक नहीं मिला, इसलिए हम लोग आसानी से उस रास्ते को पार कर गए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में कि कितना ख़राब रास्ता है। और अगर आप गोकर्ण से याना केव्स अगर आप स्कूटी से जाना चाहें तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप स्कूटी वगैरह से ना जाएं, वो सेफ़ नहीं है। आप बाई कार ही जाएं, क्योंकि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये जंगलों को काट के बीच से रोड बनाया गया है। और कभी कभी जंगली जानवर भी रोड पे आ जाते हैं। हम लोगों ने भी देखा था जंगली जानवर को आते हुए जिस वक्त हम लोग जा रहे थे। एक चीता उधर आया था। आप आगे के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे वो चीता आया था। और मिट्टी के रोड होने के कारण बहुत ज़्यादा डस्ट है यहाँ पे। लेकिन अगर आप कार में हो तो आप सेफ हो, आपको ज़्यादा थकावट भी नहीं होगी। और ये हम लोग पहुँच गए याना केव्स। यहाँ पे पार्किंग एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने अपना गाड़ी पार्क किया और फिर हम लोग चले याना केव्स के अंदर। तो याना केव्स जाने के लिए कोई टिकट नहीं है, एंट्री फ़ी कुछ भी नहीं हमें लगा। और फिर हम लोग अंदर की ओर बढ़ते हुए अगर आपको ट्रैकिंग करना पसंद है तो ये प्लेस आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा, बिकॉज़ यहाँ पे आपको ट्रैकिंग करने का भी मौका मिलेगा। और अराउंड 15 से 20 मिनट ट्रैक करने के बाद आप याना केव्स के पास आप पहुँच जाएंगे। और जो लोग गोकर्ण एडवेंचर की तलाश में जाते हैं उनके लिए यह एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। और ये गोकर्ण के अधिकांश जो लोग वहाँ विज़िट करने जाते हैं उनका ध्यान आकर्षित करता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। हम लोग भी जब गए थे तो काफ़ी भीड़ हमें दिखी थी। और ऐसा कहा जाता है कि भैरवेश्वर शिखर और मोहिनी चोटी भगवान शिव और देवी पार्वती का प्रतिनिधित्व करती है।
और ये है याना केव, दूर से आपको दिख रहा होगा। याना केव्स के आप गुफ़ा के अंदर भी जा सकते हैं और पहले हम लोगों ने यहाँ पे मंदिर में दर्शन किया। और मंदिर के अंदर हमें कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं था, लाइक अगर हमारे पास पानी का बॉटल है या कुछ भी, वो हमें बाहर रख के जाना था। तो अंदर आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते हो। और उसके बाद ये रास्ता है जो हमें गुफ़ा के अंदर लेके जाता है। यहाँ पे भी कुछ सीढ़ियाँ थी जिसको हम लोगों ने चढ़ा और फिर हम लोग गुफ़ा के अंदर गए। और फ़ोटोग्राफ़ी का जिनको शौक़ है उनके लिए ये बेस्ट प्लेस है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ लेने का यहाँ पे स्कोप है। बाहर से ये केव जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से भी उतना ही ये खूबसूरत है। केव्स के अंदर बहुत सारे बंदर भी हैं। वैसे तो वो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बट फिर भी आप लोग हो सके तो जितना कम सामान लेके अंदर जाए उतना अच्छा है। केव को अंदर से देखने के बाद फिर हम लोग दूसरे रास्ते से नीचे की तरफ हम लोग गए। और आप एक रास्ता आपका है जिधर से आप केव्स के अंदर जा सकते हैं और वहीं दूसरी ओर से आप नीचे उतर सकते हैं।
तो ये था दोस्तों याना केव्स, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया। अब हम लोग वापस जहाँ पे हम लोगों ने कार पार्क किया था और जिस रास्ते से हम लोग आए थे, उसी रास्ते से हम लोग वापस अपनी कार की तरफ जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। याना केव विज़िट करने के बाद अब हम लोग चले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि विभूति फॉल्स है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने मेंशन किया था चीता के बारे में कि हमें वो दिखा था, तो ये आप देख सकते हैं, ये चीता हमें यहीं पे दिखा था विभूति फॉल्स के जाते वक्त। अब हम लोग पहुंच गए विभूति फॉल्स, जहाँ पे हम लोगों ने अपना कार को पार्क किया और एंट्री फी आपका 5 रुपीज़ पर हेड है। और ये कार हम लोग अंदर नहीं लेके जा पाए, लेकिन आप कार लेके जा सकते हैं। उस समय ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई थी वहाँ पे, इसीलिए। ये भी आपका एक ट्रैकिंग पॉइंट है और फॉल तक पहुंचने के लिए आपको अराउंड हाफ एन आवर चलना होगा और थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग है, लेकिन आपको ट्रैक करने में मज़ा भी आएगा। आप देख पा रहे होंगे रास्ता कैसा है ट्रैकिंग का, तो उससे आपको अंदाज़ा मिल जा रहा होगा कि कैसा रहा होगा हम लोग का जर्नी। सुबह में हम लोग याना केव्स गए थे, पूरी धूप में हम लोग पड़ गए थे और उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। उसके बाद फिर यहाँ आके फिर से हमें ट्रैकिंग करना पड़ा, जो कि हमें पता नहीं था कि ट्रैकिंग करना पड़ेगा, बट फिर भी हमें बहुत मज़ा आया।
याना केव्स में ही हम लोग बहुत थक गए थे चलते-चलते, और यहाँ पे भी रास्ता ख़त्म लेने का नाम ही नहीं ले रहा था और हम लोग चले जा रहे थे। और अराउंड हाफ एन आवर चलने के बाद फाइनली हम लोग फॉल्स के नज़दीक पहुँच गए। यहाँ यहाँ पे अगर आप पानी के अंदर जाना चाहते हैं और अगर आपको कपड़ा चेंज करना होगा, तो यहाँ पे एक चेंजिंग रूम है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, इसलिए लंबी लाइन लगती है। जिस वक्त हम लोग गए थे उस वक्त संजोग से चेंजिंग रूम में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। फिर वहाँ पे हम लोगों ने कपड़े चेंज किया और अपना सामान वहीं पे रख दिया और फिर पानी के अंदर चले गए। पहले तो मैं पानी के अंदर ऐसे ही गई विदाउट लाइफ जैकेट। पानी बहुत ठंडा था और बहुत आप अगर अंदर जाते हैं तो बहुत मज़ा आएगा, बट पानी का गहराई बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए आप पानी में अगर आप चाहोगे कि आप खड़े हो पाओ तो आपको बैलेंस करने में थोड़ी समस्या होगी। इवन आपको स्विमिंग आती हो फिर भी थोड़ी सी कठिनाई होगी स्टार्टिंग में। मुझे स्विमिंग आती थी फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। फिर हम लोगों ने लाइफ जैकेट लिया, तो आप यहाँ पे लाइफ जैकेट ले सकते हैं और 50 रुपीज़ पर लाइफ जैकेट ये लोग चार्ज करते हैं, जो कि बहुत रीज़नेबल रेट है। और मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगी कि आप लाइफ जैकेट के साथ ही अंदर जाएँ तो आप ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगी। स्टार्टिंग में मुझे तो काफ़ी परेशानी हुई थी बैलेंस करने में इवन विद द लाइफ जैकेट, बट बाद में थोड़ी देर वहाँ पे रहने के बाद फिर मैं स्टेबल हो गई और उसके बाद फिर मैंने वाटरफॉल का बहुत आनंद लिया और हम लोगों ने सब ने बहुत मज़े किए वाटरफॉल में। और अराउंड 2 आवर्स हम लोग वाटरफॉल में रहे, वहाँ पे स्विमिंग किया और वह बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था वाटरफॉल में नहाने का। और स्टार्टिंग में तो हम लोग सब बहुत डर रहे थे, लेकिन फिर हम लोग वहाँ पे एकदम प्रो हो गए और हम लोग वहाँ पे स्विमिंग भी की। अभी आपने देखा होगा वीडियो में मेरे हस्बैंड ने छलांग मारा पानी में। और जहाँ तक सेफ़्टी की बात है, बहुत सारे वाटरफॉल सेफ़ नहीं होते हैं नहाने के लिए, बट यहाँ पे हम लोगों ने देखा बहुत लोग पानी के अंदर थे और विद द हेल्प ऑफ लाइफ जैकेट हम लोग बिल्कुल सेफ़ थे वहाँ पे। गहराई ज़्यादा होने के बाद भी हम लोगों ने बहुत मज़े किए, तो इसलिए सेफ़्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाटरफॉल काफ़ी सेफ़ लगा हमें। मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत स्विमिंग किया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, और बहुत मज़ा किया। अगर आप लोग भी अगर गोकर्णा जाते हैं तो ज़रूर इस वाटरफॉल में जाइए और इन्जॉय कीजिए पानी का, नेचुरल वाटर का।
और दोस्तों मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप ऐसे प्लेस पे जाते हो तो या फिर आप फ्रेंड्स के साथ जाए या फिर फैमिली के साथ जाए, एक ग्रुप में जाने का अलग ही मज़ा होता है। आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाइएगा ऐसी ट्रिप को ग्रुप में। और बहुत देर पानी में रहने के बाद हम लोग फाइनली निकले। मन तो हमारा नहीं था बट शाम हो जाती हमें पहुँचते-पहुँचते। और फिर से चेंजिंग रूम में काफ़ी ज़्यादा लाइन थी, तो हम लोगों ने लाइन में लग के कपड़े चेंज किए और फिर हम लोग निकल चले अपने रिज़ॉर्ट की ओर। और जाते वक्त भी हम लोगों को एक स्नेक दिखा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, वो अपनी बिल की तरफ जा रहा था। आते वक्त हमें चीता दिखा था, जो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था उस पॉइंट पे। दोपहर का टाइम था और हमें भूख बहुत ज़ोरों से लगी थी। फिर रास्ते में हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट देखा जो कि न्यूली ओपन हुआ है, और इस रेस्टोरेंट का मैंने रिव्यू पहले ही अपने चैनल पे कर लिया है। तो अगर आपको इस रेस्टोरेंट से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए होगा तो प्लीज़ मेरे उस वीडियो को जाके आप देखें। फिर रेस्टोरेंट से खाना खा के फिर हम लोग अपने होटल की तरफ गए, वहाँ रेस्ट किया। फिर रात में मैंने अपने हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक कटिंग किया। केक हम लोगों ने रिज़ॉर्ट से ऑर्डर प्लेस किया था। और रिज़ॉर्ट का जो अपना रेस्टोरेंट है उसका एम्बियंस बहुत सुंदर था। वहाँ पे लाइव म्यूज़िक चल रहा था। तो ये था मेरा डे 2 का गोकर्णा एक्सपीरियंस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।